नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि दान में देवी देवता लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, ठीक है। दान में देवी देवता लेने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, या कोई नुकसान होता है या नहीं होता है, या फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं, ये पूरी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा पूरी डिटेल में। सबसे पहले तो दान में देवी देवता लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। देखिए, बिल्कुल लेने चाहिए। आपको कोई अगर जैसे आपके गुरु हैं, वो दान में देवी देवता देते हैं, तो आपको बिल्कुल लेने चाहिए, 100% लेने चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है, आप जग कल्याण करने बैठते हो या फिर आप अपने घर का भला करते हो या कोई भी काम आप करते हो, तो क्या होता है, आपके घर में कोई व्यक्ति हो गया, मान लीजिए जो कोई भगत हो गया, कोई भी हो गया जिसने आपके घर पे तंत्र क्रिया करी, वो आपके देवी देवताओं पर रोक लगा सकता है, वो बंधन कर सकता है आपके घर के देवी देवताओं का, ठीक है। लेकिन जो देवी या देवता आपको दान में मिले होंगे ना, वो उन पे कभी बंधन नहीं लगा सकता। यानी कि वो निखर्ची रहेंगे, वो हमेशा खुले रहेंगे, उन पर कोई बंधन नहीं लग सकता, उन पर कोई रोक नहीं लग सकती, कुछ नहीं लग सकता। तो एक तो फायदा ये है कि आप अगर किसी से, अपने गुरु से कोई देवी या देवता दान में लेते हो, तो उस पर कोई बंधन नहीं लगा सकता। मेन चीज़ ये है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको देवी देवता दान में मिलते किस तरीके से। देखिए, सबसे पहले जो आपके गुरु हैं, ठीक है, वो मैं पूरी डिटेल बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके कोई गुरु हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो गुरु है वो पहले भी दे देते हैं, पहले भी कोई देवी या देवता आपको दान में दे देंगे कि इनकी सेवा करो, ठीक है। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि लास्ट में देते हैं, जब आप बड़ी भेंट देते हो ना गुरु को, बड़ी भेंट देते हो, उनका मान सम्मान देते हो, सब चीज़ जो लास्ट में होता है, अखाड़े में भगत बनने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, सब चीज़ हो गई, उसके लास्ट में जो होता है, भोग प्रसाद जाता है गुरु का और मान सम्मान जाता है, उसमें वो करते हैं कि कोई देवी या देवता आपको दान में देंगे। अब दान में कौन से देवी देवता देते हैं, देखिए, कोई भी दे सकते हो, जो उनका मन करेगा वो देवता को आपको दान में दे सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप किसी देवी या देवता को लेना चाहते हो, आपकी नज़र में कोई गुरु के पास वो देवता है, तो वो आप उसके लिए बोल सकते हो कि गुरु जी मुझे ये देवता चाहिए, तो वो आपको वो देवता भी दे देंगे दान में कि ये लो। और कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपको गुरु एक देवता दान में देना चाहते हैं, लेकिन आपको दूसरा देवता चाहिए दान में, ठीक है। भाई, गुरु ने भी कुछ देखा होगा जो वो आपको वो देवता दान में दे रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं, वो दोनों देवताओं को दान में दे देंगे आपको, जो वो देना चाहते थे उसको भी, और जो आपने बोला उसको भी वो दान में दे देंगे। तो इससे ये होगा कि आपके जो देवी देवता हैं, ठीक है, आपको उनकी भी सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं आपको उनकी सेवा नहीं करनी, गुरु ने दान में दे दिया तो उनकी सेवा ही नहीं करनी, उनकी भी सेवा करनी पड़ेगी। उससे फ़ायदा ये हुआ कि आपके घर में कोई भी तंत्र क्रिया करता है, वो देवता नहीं बनेंगे, ठीक है। वो पूरी पावर में रहेंगे अपनी, आप जब मर्जी उनसे काम ले सकते हो, उनका भोग प्रसाद दे सकते हो, अपने घर में भी और बाहर भी, जैसे मर्जी आप उनसे काम ले सकते हो, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। अब उनकी सेवा किस तरीके से की जाती है, देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपको गुरु कोई देवता देने के लिए कहते हैं, वो, ठीक है, उनके मन में है कि कोई देवता देना, मान लीजिए सबल सिंह पौन देना, या माता काली, या फिर कलवा पौन, या फिर केसरमल बावरी, और भी कई सारे देवी देवता हैं, वो उस देवता को आपको दान में देना चाहते हैं, तो वो आपसे बोल देंगे कि भाई आप हुक्का लगाना शुरू कर दो सबल सिंह बाबरी का भी, ठीक है। सबल सिंह बाबरी आपके घर में नहीं पूछते, लेकिन वो बोल देंगे आपसे कि अपनी जादू के साथ में जो लौंग का जोड़ा आप हुक्के में डालते हो, उसमें सबल सिंह बाबरी का भी नाम लेना शुरू कर दो। यानी कि उन्होंने आपको देवता दे दिया, बस सेवा पे दिया, आप सेवा करोगे तो वो उतने ही रमते रहेंगे आपके शरीर में, आपके घर में, ठीक है। बहुत सी बार कलवापोन का नाम भी ले सकते हो कि कलवापोन का हुक्का लगाना शुरू करो, माता काली का कली लगाना शुरू करो, तो अलग अलग वो बोल सकते हैं कि आप इस तरीके से शुरू करो। और कई बार ऐसा होता है कि आप लास्ट में जब सारा भोग प्रसाद देते हो उनको, तब वो क्या कर सकते हैं, लास्ट में भी बोल सकते हैं अपने देवी देवताओं, आप मतलब कि आपसे अपने देवी देवता का हुक्का लगाने के लिए। मान लीजिए लास्ट में उन्होंने बोल दिया भाई एक काम करो, सबल सिंह पौन का आज से आप हुक्का लगाना शुरू कर दो, ठीक है। तो आपको वो हुक्का लगाना पड़ेगा, आप हुक्का लगाना शुरू कर दो, फिर उसके 10 दिन के, 11 दिन के, जितने भी दिन की वो सेवा देंगे कि भाई 11 दिन आप सबल सिंह बाबरी का हुक्का लगाओ, 11वें दिन मेरे पास आना, या फिर मैं आपके यहाँ पे आऊँगा, तब वो उस सबल सिंह बाबरी को पूरी तरीके से आपको दे देंगे, समझ गए। तो ये चीज़ होती है दान में देवता लेने की। अब दान में देवता आप किस किस से ले सकते हो, ये चीज़ भी जानो। दान में देवता आप अपने गुरु से ले सकते हो, या फिर बाहर किसी को प्रेम गुरु बना के उनसे भी दान में कोई देवता ले सकते हो। और लेकिन हाँ, जिससे आपने देवता ले लिया, ज्ञान ले लिया, उसका पूरा मान सम्मान आपको करना पड़ेगा,
ठीक, ऐसा नहीं कि आपने देवता ले लिया तो उनका मान सम्मान नहीं किया, ऐसा नहीं करना आपको। आप बाहर किसी को गुरु धारण करके उनसे दान में देवता ले सकते हो। उनकी पूरी देखिए, दान में देवता लेने के लिए भेंट भेंट वेट भी जाती है, ऐसा कुछ नहीं कि भेंट वेट नहीं जाती, सब चीज़ जाती है। ठीक है, या तो वो जो आपको दान में देवता देंगे वो बता देंगे, या फिर आपको खुद पता चल जाएगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत से गुरु लोग बोल देते हैं जो मर्जी अपने हिसाब से दे दो, लेकिन आपको ये नहीं करना कि सामने वाले गुरु का भी दिल दुखा दो, ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो आपको देवता दे रहे हैं। ठीक है, आपको उनको सही अच्छी तरीके से मान सम्मान करना, उनके देवता की उनसे पूछना है क्या लगता है। मान लीजिए कोई भी भोग प्रसाद लगता है, आपको वो भोग प्रसाद देना है कि गुरुजी अपने यहाँ पे करो इस भोग प्रसाद को और मेरे से ये भेंट स्वीकार करो। इस तरीके से आपको उनको मान सम्मान देना है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ यही कि आप किस किस से देवी देवता ले सकते हो। आप किसी से भी देवी देवता ले सकते हो। मान लीजिए आपका अखाड़ा हो गया, सब चीज़ हो गई, आपकी बड़ी भेंट हो गई, गुरु को मान सम्मान हो गया, गुरु ने जो आपको देवता देने थे वो भी दे दिए। ठीक है, आपको एक देवता पसंद आता है बाहर किसी और के पास कि मुझे ये देवता चाहिए। अब आप क्या करते हो, आप पहले अपने गुरुजी से पूछते हो कि गुरुजी आपके पास ये देवता है, अगर है तो मेरे को दे दो। तो गुरुजी के पास अगर होगा वो देवता तो वो आपको दे देंगे। अगर वो देवता गुरु के पास नहीं होगा तो वो आपसे बोलेंगे कि नहीं, मेरे पास ये देवता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जिस व्यक्ति के पास आपने वो देवता देखा आप उनसे वो देवता ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो गुरु है, जिस गुरु से आप देवी या देवता ले रहे हो, उसके मन में छल तो नहीं आ जाएगा। आप उसके देवता से आगे कार्य करोगे, उसके मन में छल तो नहीं आ जाएगा। मान लीजिए छल आ गया तो वो आपके उस देवता के रोक सकता है जो देवता आप उसने दिया है खुद। जो देवता वो गुरु देगा उस देवता को रोक सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़, और साथ में जो आपकी जादू है वो उसको भी रोक सकता है। बस ये है, जो आपके गुरु ने देवता दिए होंगे वो उनको नहीं रोक सकता, बाकी आपकी पूरी जादू, ठीक है, और अपना दिया हुआ देवता वो कभी भी रोक सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और, अगर आप किसी से देवता लेते हो, अगर आप अखाड़ा करते हो, वचन होते हैं, सब चीज़ होते हैं, तो वचनों में अगर वो कह देता है कि भाई आज से तू इसका और ये तेरा, चाहे मैं भी तुझे रोकूं तू रुकेगा नहीं, तो इस तरीके से भी वचन हो जाते हैं, अलग अलग तरीके के वचन हो जाते हैं, तो वो फिर देवता नहीं रुकेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सामने वाला व्यक्ति छल तो नहीं कर देगा। तो मेन चीज़ ये, आपको बाहर का देवी देवता लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, आपको बिल्कुल लेने चाहिए, 100% लेने चाहिए। ठीक है, अगर आपकी जादू में कोई ऐसे देवता पूज रहे हैं कि आपके दादा परदादा ने या फिर किसी ने भी, जो आपके घर के पहले भगत थे, उन्होंने वो देवता पूजे हों, तो आपको वो देवता भी पूजने चाहिए। वो बाहर के देवी देवता तो वो आपको पूजने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाहर की जादू हो गई, ये हो गई, वो हो गई, नहीं हुआ। अगर वो बाहर की जादू पूजते हैं तो वो जादू आपके यहाँ भी आएगी। ऐसा नहीं है कि वो जादू आपके यहाँ नहीं आएगी, बस आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो जादू पूरी आपके पास आएगी। आपको वो भी पूजनी चाहिए। अगर आप पूजना चाहते हो तो पूजनी चाहिए, वरना नहीं पूजनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, अगर आप किसी से देवी या देवता लेते हो तो उसको पहले पूरी तरीके से जांचो परखो, उसके पास जाओ, 2-4 बार मिलो, उनसे बात करो कि मुझे ये देवता चाहिए, आप देने की कृपा कीजिए। इस तरीके से आपको उन्हें, मतलब कि उनसे देवता प्राप्त करना है। आप ऐसे नहीं कि भाई मुझे ये देवता चाहिए, मुझे ये देवता दे दो, तो ऐसा आपको कोई भी देवी या देवता नहीं देगा और कोई आपको ज्ञान भी नहीं देगा। ठीक है, और वैसे ज़्यादातर कोशिश करना कि अपने गुरु से ही आप देवता लेना, किसी बाहर वाले व्यक्ति से देवता ना लो। अपने गुरु से कोई भी देवता लो, आपके सारे काम बनेंगे। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि आपको बाहर से देवता लेने चाहिए, बिल्कुल लेने चाहिए, अपने गुरु से लेने चाहिए, बिल्कुल लेने चाहिए, ताकि आपको या आपके परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति छल करता, आपके देवी देवता को बांध देता है, तो आप उस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। कोई भी आपके घर पे तंत्र क्रिया नहीं कर सकता। अगर आपके घर में मान लीजिए 10 देवी देवता पूजते हैं और 11वां वो देवता है जो आपके गुरु ने दिया, वो 10 देवी देवता बंद हो जाएंगे, लेकिन आपके दिया हुआ, जो आपके गुरु का दिया हुआ देवता, वो बंद नहीं होगा। बस इस चीज़ का आपको ये करना है, क्योंकि वो आपको हर जगह से निकाल सकता है फिर, क्योंकि अगर देवता बंद हो गया तो आप समझ जाइए आपकी पावर गई, आपको कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपके यहाँ पे देवता एक खुला हुआ, आपके गुरु का दिया हुआ देवता खुला हुआ है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप उससे पूछ सकते हो, वो आपको हर एक चीज़ बताएगा कि भाई फलाने व्यक्ति ने इस चीज़ को आपके घर से देवी देवताओं को बांध दिया है और यहाँ पे ये चीज़ कर दी है, तो वो आपकी रक्षा के लिए खड़ा होगा, जो आपके गुरु ने आपको देवता दिया है। कई बार ऐसा भी आ जाता है लोगों के मन में
कि हम बाहर के देवी देवता क्यों पूजे। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अपने मन में नहीं लानी है कि बाहर के देवी देवता क्यों पूजे। पूजने पड़ेंगे और अच्छा होता है पूजना। मैंने आपको फ़ायदे बता दिए, कोई भी नुकसान नहीं है इस चीज़ का। नुकसान बस यही है, गुरु अगर मान लीजिए आपके ने किसी बाहर के व्यक्ति से कोई देवता लिया और आप उसको पूरी भोग भर पर भेंट भोग प्रसाद दे देते हो और वो वचन हो जाते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति भगत जो है जिससे आपने देवता लिया, वो आपको सेवा बता देगा और देवता की सवारी आने लग जाएगी। वो वचन नहीं लेता, वो बस ऐसे ही आपको देवता दे देगा, तो वो भी अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं आप वचन में ही लो, वो ऐसे भी अच्छा होगा क्योंकि उस गुरु ने आपको वो देवता दे दिया, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा, आप बाहर से देवी देवता लो, अपने गुरु से देवी देवता लो, आपका पूरी तरीके से जग कल्याण होगा। आप जग कल्याण भी कर सकते हो उस देवता के द्वारा, समझिए। और अगर आपको इस विषय के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको अगली वीडियो ज़रूर बना के देंगे। वैसे हमने पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इस चीज़ को लेके तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, हम अगली वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, आपको कोई उपाय जानना है या फिर कोई और चीज़ जाननी है, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।